अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा। ईमान वाले इन 10 दिनों में इनका एहतराम करते हैं, अदब करते हैं, इस वजह से कि ये वो दिन है कि जिसमें अल्लाह ताला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अपना बेटा फरमाया करते थे, अपना फूल फरमाते थे, उनकी शहादत का दिन है। और ये यौम आशूरा ये शुरू इस्लाम से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और ये क़यामत भी इसी दिन कायम होगी। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई तो 10 मुहर्रम था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर लगी तो 10 मुहर्रम था। बनी इसराइल को फ़िरौन से नजात मिली तो 10 मुहर्रम था। अल्लाह ताला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के लिए भी यही दिन पसंद फरमाया। जिसको वाक़या करबला समझ आ जाता है उसको दीन इस्लाम समझ आ जाता है। जो वाक़या करबला को नहीं समझता, उस पर एतराज़ करता है, वो दीन को नहीं समझ सकता। आज़माइश क्या होती है, अल्लाह की रज़ा क्या है, उसकी मशीयत क्या है, लोग अपने इरादे और इख्तियार को कितना गलत इस्तेमाल करते हैं, उनकी पकड़ उसी पर होगी। अल्लाह की रज़ा कैसी होती है, तकदीर क्या होती है, जब वाक़या करबला पर गौर करें तो आपको सब चीज़ें नज़र आ जाती हैं, आपको समझ आती हैं। मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को भी पता था कि ये वाक़या पेश आएगा, ऐसा होगा। हुज़ूर ख़ुद फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन मेरे पास आए और करबला की मट्टी लेकर आए और मैंने, हुज़ूर फरमाते अपनी ज़ौजा उम्मे सलमा को दे दी और फरमाया कि जब ये सुर्ख हो जाए तो समझ जाना मेरा बेटा करबला में शहीद कर दिया गया है। हुज़ूर को भी पता था ये वाक़या होगा, लेकिन किसी एक रिवायत में ये नहीं मिलता कि अल्लाह के नबी ने दुआ की हो कि या अल्लाह ये वाक़या ना हो। हुज़ूर फरमाते थे कि जब मेरा बेटा उस मुसीबत और परेशानी में मुब्तला हो, वो वक्त आ जाए तो या अल्लाह मेरे बेटे को साबित कदमी अता फरमाना। अल्लाह की रज़ा क्या होती है, मशीयत क्या होती है, तकदीर क्या होती है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाने वाले मुसलमान कहलाते थे। लोग कहते हैं कि तुम जंग बदर का इतना तज़किरा नहीं करते, जंग ओहद का इतना तज़किरा नहीं करते, और इतने मारके हुए, जंगें हुई काफ़िरों के साथ, उनका इतना तज़किरा नहीं होता जितना वाक़या करबला तुम बयान करते हो। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, मुसलमानों की जितनी जंगें हुई वो काफ़िरों के साथ हुई। यहाँ पर इमाम को बुलाने वाले, ख़त लिखने वाले वो लोग थे जो अपने आप को मुसलमान कहा करते थे, इस्लाम लाने का दावा किया करते थे, आपकी मोहब्बत का दावा किया करते थे। उन लोगों ने बुलाया। उन लोगों ने, कैसी बदबख्ती थी, किस वजह से बदबख्ती आई, दुनिया के माल के पीछे, दुनिया के ओहदे के पीछे। ये लालच इंसान को कहीं का रहने नहीं देती। वो लोग माल के लालच में, ओहदों के वजह से अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए, और वही लोग इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुकाबले में तलवारें उठाकर आ गए। इसलिए हमें इस वाक़े पर बहुत गम होता है, अफ़सोस होता है कि वही लोग सामने थे जो लोग कलमा पढ़ा करते थे।
यहाँ से आपको पता चल जाएगा, एक बात हमें यहाँ से जो पैगाम मिलता है कि नमाज किसकी सही होती है, अज़ान किसकी सही होती है। इमाम हुसैन के ख़ैमे में भी अज़ान होती थी, नमाज होती थी। यज़ीदी ख़ैमे में भी अज़ान होती थी, नमाज होती थी। लोग कहते हैं आज इख्तिलाफ़ क्यों है? इख्तिलाफ़ इसी वजह से है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो नबियों का अदब नहीं करता, उनकी औलाद अहले बैत का अदब नहीं करता, उसकी नमाज नमाज नहीं होती, उसकी अज़ान अज़ान नहीं होती। शैतान अल्लाह को मानने का दावा करता है, मानता है अल्लाह ताला को। अल्लाह ने कहा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, अल्लाह के हुक्म पर भी उसने सजदा नहीं किया। अल्लाह ताला यही चाहता है लोग अगर मेरी अताअत करें तो नबियों की अताअत भी करें। लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं तो नबियों से भी मोहब्बत रखें, अल्लाह यही चाहता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि जो मुझे प्यारा रखता है वो मेरी औलाद को भी प्यारा रखे, इमाम हुसैन से भी मोहब्बत रखे। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। ए हबीब, आप इनसे फरमा दीजिए कि मैंने जो तुम्हें दीन पहुँचाया, दीन की बातें तुम तक पहुँचाई, अल्लाह की मारिफत तुमको बताई, अल्लाह एक है, यकता है, तुम्हें बताया उस एक अल्लाह की इबादत करनी है। जो कुछ मैंने तुम्हें दीन पहुँचाया उस पर मैं तुमसे कुछ अजर नहीं मांगता। हाँ, बस एक बात है मैं तुमसे मांगता हूँ कि अपनी कराबत की मोहब्बत तुमसे मांगता हूँ। हुजूर ख़ुद मांग रहे हैं कि मेरी कराबत से मोहब्बत रखना। ये कितने ज़ालिम लोग थे, ये लोग कितने बड़े जुल्म करने वाले लोग थे जिन्होंने इमाम हुसैन के पूरे घर वालों को आपको शहीद किया, जुल्म व सितम की इंतहा कर दी। कल क़यामत में हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा जब अल्लाह ताला के अर्श का पाया पकड़कर हिसाब मांगेंगी, ये लोग क्या जवाब देंगे? ये हुज़ूर करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने का दावा किया करते थे। इन लोगों ने ऐसा जुल्म व सितम जो तारीख़ में हमें कहीं नहीं मिलता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई थी लेकिन जन्नत से दुम्बा आ गया था। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की कुर्बानी, यहाँ पर जिस्म से सर अलग किया जा रहा है, जिस्म पाक पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। ऐसा जुल्म व सितम के इंसान उसको बयान ना कर सके। तो यहाँ से पता लगता है कि अल्लाह की रज़ा क्या होती है, मशीयत क्या होती है। शहीद, शहादत, ये बहुत बड़ा दर्जा है, बहुत बड़ा मकाम है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल-जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह फरमाता है हम ज़रूर तुम्हें आज़माएंगे, कुछ खौफ से, कुछ डर से, कुछ भूख से, कुछ मालों की कमी से, और ये सब चीज़ें, और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। हज़रत इमाम हुसैन के साथ अगर देखा जाए तो उनके सारे सफ़र में, उनकी सारी आजमाइश में डर भी था, खौफ भी था, भूख से भी आज़माया गया, प्यास से भी आज़माया गया, बेवतनी से भी आज़माया गया। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह ताला की हर आज़माइश पर राज़ी थे और आप जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अल्लाह ताला के साथ जितना ताल्लुक़ जिसका करीब होता है, आज़माइश भी उतनी ही सख्त होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह कहलाते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत आज़माया, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हर इम्तिहान में पूरे उतरे। अल्लाह कुरान में फ़रमाता है कि शहीद को मुर्दा ना कहो। कुरान में अल्लाह फरमाता है शहीद को मुर्दा ना कहो। दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है शहीद को मुर्दा गुमान भी ना करना।
हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे। रिवायत में आता है, या अल्लाह मुझे अपनी राह में शहादत अता फरमा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो शहादत की दुआ मांगा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में या अल्लाह मुझे शहादत अता फरमा। सहाबा किराम जब जंग पर जाया करते थे तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शहादत की दुआ करवाया करते थे। जो लोग ये कहते हैं कि दो शहज़ादों की जंग थी, माअज़ल्लाह वो यज़ीद को शहज़ादा कहते हैं। जो लोग सहाबी कहते हैं तो यज़ीद सहाबी नहीं था। सहाबी का बेटा है हज़रत अमीर मुआविया का, बस एक शरफ़ है इसको कि ये सहाबी का बेटा है। और दूसरी तरफ देखा जाए हज़रत इमाम हुसैन को, हुज़ूर फरमाते हैं ये मेरा फूल है, मेरा बेटा है, जन्नती नौजवानों का सरदार है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम तमाम वलियों के इमाम, उनका बेटा है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार, ये उनका बेटा है। शरफ़ देखे जाएं तो यज़ीद पलीद तो किसी खाते में नहीं आता। यज़ीद पलीद ने जो काम किए, सहाबी फरमाते हमें डर था कहीं आसमान से पत्थर ना बरसें। इसके दौर में निकाह जायज़ हो गया था, भाई बहन आपस में निकाह करने लगे। मदीना मुनव्वरा पर इसने हमला किया, कितने लोग इसके हुक्म से शहीद हुए, कितना इसने जुल्म व सितम किया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इसी ने हुक्म दिया था कि अगर उनको कत्ल भी करना पड़े तो कत्ल कर देना। उसके बाद भी अगर कोई यज़ीद के लिए रियायत रखता है वो अपने ईमान को ज़ाया करता है। पूरी दुनिया में आपको ग़ुलाम हुसैन तो गली गली नज़र आएंगे, ग़ुलाम यज़ीद नज़र नहीं आता। जो लोग यज़ीद की हिमायत करते हैं वो भी अपने बच्चों के नाम यज़ीद नहीं रखते, दुआ नहीं करते या अल्लाह कल क़यामत में हमारा हशर यज़ीद के साथ करना। वो लोग भी ये दुआ नहीं करते, अंदर से मानते हैं। तो यहाँ से पता लगा इमाम हुसैन के ख़ैमे में भी नमाज अज़ान होती थी, यज़ीद भी नमाज़ पढ़ता था, वो भी कुरान पढ़ता था, नमाज़ पढ़ता था। तो यहाँ से पता लगा अगर अहले बैत का अदब नहीं है तो नमाज नहीं है, अज़ान अज़ान नहीं है। तो यहाँ से पता लगा अदब असल चीज़ है, ताज़ीम असल चीज़ है। अगर नबियों का अदब नहीं है, उनकी औलाद का अदब नहीं है, उनके सहाबा का अदब नहीं है, औलिया अल्लाह का अदब नहीं है, बंदा नाम का मुसलमान होता है, अंदर ईमान नहीं होता। इसलिए नमाज उसी के पीछे पढ़नी चाहिए जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत हो, जिसके दिल में सहाबा की मोहब्बत हो, जिसके दिल में नबियों की मोहब्बत हो, औलिया की मोहब्बत हो, उसे अपना इमाम बनाना चाहिए। लोग कहते हैं हर किसी के पीछे नमाज़ पढ़ लो, नमाज़ तो अल्लाह के लिए पढ़नी है। यजीदी भी तो नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन जब दिल में मोहब्बत ना हो तो फिर नमाज नहीं होती, अज़ान अज़ान नहीं होती। हज़रत इमाम हुसैन को इन लोगों ने ख़त लिखे, 40,000 ख़त लिख कर बुलाया, लेकिन दुनिया की लालच, दुनिया का माल सामने आ गया। वही लोग जिन्होंने बुलाया था सामने तलवारें लेकर खड़े हो गए। हज़रत इमाम हुसैन को सहाबा किराम ने ये कहा था कि वहाँ ना जाओ, वो लोग भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन किसी सहाबी ने ये नहीं कहा इमाम तुम्हारा मौक़िफ़ गलत है। अगर इमाम हुसैन बैअत कर लेते यज़ीद की, यज़ीद था फासिक और फाजिर, खुले आम गुनाह करने वाला, एलानिया गुनाह करने वाला फासिक और फाजिर था। हज़रत इमाम हुसैन अगर बैअत कर लेते तो ये दरवाज़ा खुल जाता। आज लोग परेशानी और मुसीबत आती तो लोग ये कहते कि जब नबी के बेटे ने, जो शुजाअत के मज़हर थे, शेर खुदा के बेटे थे, उन्होंने बैअत कर ली। हालांकि हुक्म है कि बंदा अपने जान बचाने के लिए रुख़सत पर अमल कर सकता है, शरीयत का कानून है। लेकिन इमाम हुसैन ने रुख़सत पर अमल नहीं किया, अज़ीमत पर अमल किया। अज़ीमत पर अमल करना क्या होता है? अपने मौक़िफ़ पर रुक जाना। बस अगर जान जाती है तो चले जाए, कदम पीछे नहीं हटाना।
अपना मौक़िफ़ चेंज नहीं करना। हज़रत इमाम हुसैन ने अज़ीमत पर अमल किया, आज दीन अपनी असल पर बाकी है, तो ये कुर्बानी है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। अगर आप फासिक और फाजिर की बैअत कर लेते, वो शरीयत को बदल रहा था, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को बदल रहा था, अगर आप उसे कबूल कर लेते, आज दुनिया में क़यामत तक के लिए जो शख्स भी आता वो यही कहता, जब इमाम ने सुलह कर ली थी फासिक और फाजिर से, ज़ालिम जाबिर से जब इमाम ने सुलह कर ली तो हमने कर ली तो क्या हुआ, लेकिन इमाम ने ये दरवाज़ा बंद कर दिया। इमाम ने बता दिया, जब दीन के ऊपर बात आए, जब दीन को कोई बदलना चाहे तो अपनी जान की परवाह ना करना। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दीन को अपनी असल पर बाकी रखा। आज दीन हमारे पास है तो हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी है। वाक़या करबला जिसको समझ आ जाता है, उसको दीन समझ आ जाता है। ये ऐसा मारका था कि अल्लाह ताला ने इसको क़यामत तक के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनको अपना फूल फरमाते हैं, उनकी कुर्बानी के लिए 10 मुहर्रम का दिन ही रखा। ये शुरू इस्लाम से बहुत मोतबर था, बहुत अदब वाला था। क़यामत भी इसी 10 मुहर्रम को कायम होगी, तो इसको अदब के साथ, एहतराम के साथ, क्योंकि इस दिन अगर हमारी औलाद में हमारे बेटे और बांजों को, कोई घर वालों को इस तरह अगर कोई कत्ल कर दे, उस दिन को के दिन क्या हम शादी करते हैं, कोई खुशियाँ मनाते हैं, वो दिन हमें याद रहता है। तो ये दिन भी गम इसलिए होता है कि सामने मुसलमान थे, मोहब्बत की वजह से आँखों में आंसू आ जाते हैं, आवाज़ के अंदर ऐसा गम होता है मोहब्बत की वजह से, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे शहज़ादे हैं। अल्लाह ताला हमें अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सहाबा किराम से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर मोहब्बत है, आप इबादत करेंगे तो आपको फ़ायदा देगी। अगर अहले बैत से, सहाबा से, औलिया अल्लाह से मोहब्बत नहीं है, नबियों का अदब नहीं है, ताज़ीम नहीं है, इनके लिए अदब नहीं है, तो फिर नमाज नमाज नहीं होती, अज़ान अज़ान नहीं होती। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सही माना में अदब करने की, ताज़ीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।